नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विद्युत विभाग की कीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। फतेहपुर जनपद के खागा नगर पंचायत के धूमनगंज मस्जिद के बगल का मामला सामने आया है, जो बिजली विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर कब्जा करने की नीयत से बनी हुई है। आप लोगों को बताते चले कि खागा कस्बे में बिजली विभाग की सरकारी जमीन होने के बाद भी पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड तृतीय कार्यालय किराए से है, जबकि विद्युत विभाग के पास करोड़ों की जमीन खंडहर में तब्दील है और जमीन कीमती होने के कारण भूमाफियाओं की नजर बस गई है और यहां तक कि कई दिग्गज मुकदमा भी हार चुके हैं। बैनामा तो कराया, लेकिन खतौनी में जगतपाल द्वारा दी गई जमीन बिजली विभाग खतौनी में 645 दर्ज है और 646 गाटा संख्या भी अंकित है। आप लोगों को बता दें कि खागा बिजली पावर हाउस 1956 से बना है और यहाँ से पूरे खागा को बिजली सप्लाई होती है। आज भी कुछ मशीन कमरे के अंदर है। उपभोक्ता बिजली बिल जमा करने इसी ऑफिस में आते थे, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही कहे या फिर उदासीनता नहीं, किराए से डिवीजन होने की आवश्यकता आज नहीं होती और चश्मदीद गवाहों की माने तो भूमाफियाओं के ने कई बार कब्जा करने के लिए आए, लेकिन मोहल्ले वालों ने कब्जा नहीं होने दिया। इस जमीन की चौड़ाई 22 मीटर चौड़ी और 33 मीटर लंबाई बताई जा रही है और इसी जमीन में आज भी आवास भी बने हुए हैं, जिनमें सयाक अहमद, अब्बास अहमद, गया प्रसाद, सुखदेव लाइनमैन रहते हैं और कृष्णावती विद्यावती भी रहती थी, जो बिजली विभाग में कार्यरत थे। पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं इंजीनियर अवर अभियंता डीडी सोलंकी ने। बहुत जल्द बिजली विभाग पर अपनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। आइए सुनिए क्या कहा स्थानीय और इंजीनियर अवर अभियंता डीडी सोलंकी ने। क्राइम 24 आवर्स से रिपोर्ट संवाददाता राज विश्वकर्मा की। आज देख रहे थे धूमनगंज, जो पहले का पुराना बिजली पावर हाउस है, जहाँ पे उपभोक्ता जो है बिल जमा करते थे, वहीं से सप्लाई होती थी। आज देख रहे थे वहाँ जो है आप निरीक्षण कर रहे थे, किस विषय पे है? मैं एक्चुअली एक प्रार्थना पत्र आया हुआ था कि जो विभाग की ज़मीन है उस पर कुछ अवैध कब्जाधारी कब्जा कर रहे हैं, तो मैं उसका निरीक्षण करने के लिए गया था। प्रार्थना पत्र आया हुआ था। एक प्रमोद कुमार जी थे, उन्होंने आदरणीय अधिशासी मंत्री महोदय जी को एक प्रार्थना पत्र दिया था और जिसमें बताया था कुछ अवैध व्यक्तियों द्वारा सरकारी जो बिजली विभाग की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो एच साहब के पास है, उन्होंने मुझे भेजा, तो मैं वो निरीक्षण करने के लिए गया था कि हमारी जो ज़मीन है बिजली विभाग की धूमनगंज में, उसका मैं निरीक्षण करने के लिए गया था। तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोगों ने खिड़कियाँ कर ली हैं, दरवाजे कर लिए हैं जी। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है, सीमांकन कराने के लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया है और जैसे ही इसका आदेश या प्रशासन का सहयोग मिलता है उसको तुरंत ही अपना कब्जा करेंगे और उस ज़मीन को हम अपने उपयोग में लाएंगे। विभागीय कार्य में जो भी हमारा कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको अपना मटेरियल और भी कई चीज़ें जिसमें उपयोग लाएंगे। जैसे कि वहाँ जो मूल निवासी हैं और वो 65-70 के निवासी हैं, उन लोगों को कहना है कि इसमें कई लोगों को बैनामा हो चुका है और कई बार जेई आए हैं और यहाँ जो है निरीक्षण किया है, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं है, यथास्थिति वही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसमें जो गाटा संख्या 645 है, जो गाटा संख्या 645 है, बिजली विभाग को एक जगतपाल सिंह जी थे, उन्होंने बिजली विभाग को इसका बैनामा किया था जी। और उस आधार पे एक्चुअली प्रशासन द्वारा ये कहाँ क्या भूल हो गई है, हमारे विभाग की क्या रहा है, तो जिसमें वो खतरा खतौनी है उसमें जगतपाल सिंह जी का नाम चल रहा है, जबकि दाएं तरफ उसमें जो दाखिल खारज का जो खतौनी है उसमें हमारा विद्युत विभाग का नाम अंकित आ रहा है। तो मैंने अभी बीच में प्रशासन से हमारे था, उनसे भी मैंने बातचीत की थी कि सब कुछ अवैध कब्जाधारी हैं, वो हमारी सरकारी ज़मीन जो धूमनगंज में पड़ी है उस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि थोड़ा ये मुहर्रम का भी जो त्यौहार चल रहा था जी, इसमें व्यवस्था होने के कारण हमारे जो उप जिलाधिकारी महोदय जी थे, उन्होंने हमसे कहा था कि जैसा भी ये त्यौहार निकल जाता है, इसके बाद जो भी मदद होगी नियमानुसार हम करेंगे। खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।